Hello बच्चों, let's see this question. The question says that chemosensitive area of respiratory center in medulla is affected by. Options are A. less CO2 and H plus ions, B. less O2 and H plus ions, C. excess CO2 and H plus ions and D. excess O2 and H plus ions. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के ही अराउंड ये सारी चीजें दी गई हैं. ठीक है, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन सिंपल है. इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by the cells. ठीक है, this is the common definition. ठीक है, produced by the cells. ये common definition है हमारे respiration का. ठीक है, अब क्या है कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो है रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स कैन रेगुलेट रेस्पिरेशन, कैन regulate respiration. ठीक है, ह्यूमन बींग्स कैन रेगुलेट रेस्पिरेशन. ये किसके द्वारा होता है? ये होता है न्यूरल सिस्टम के थ्रू. ठीक है, न्यूरल सिस्टम के थ्रू. अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? मेड्यूला, और मेड्यूला में एक स्पेशल सेंटर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटर है, दिस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल for regulation of respiration. ठीक है, तो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, ये कौन सा सेंटर है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ठीक है, हमारे ब्रेन में पॉन्स भी प्रेजेंट है. पॉन्स में एक और सेंटर प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर. अगर हम इसकी बात करें कि इसकी फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? इट मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर. ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक क्या है? ये मॉडरेट मतलब कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को रेगुलेट करता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक कीमोसेंसिटिव एरिया की. ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में. ठीक है, इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर. ये जस्ट रिदम सेंटर के बगल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया. और अगर हम इस कीमोसेंसिटिव एरिया की बात करें तो इट इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 and H plus ions. Excess of these turns on the rhythm center to make necessary adjustments. ठीक है, तो मेनली क्या है कि ये जो CO2 एंड H प्लस आयंस हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया इनके बहुत सेंसिटिव होता है. अगर ये एक्सेस में प्रेजेंट एक्सेस हो जाए तो ये क्या करते हैं? रिदम सेंटर को ये ऑन कर देते हैं, इनकी सिग्नलिंग को ऑन कर देते हैं, जो कि नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में और इनके रिमूवल के लिए हेल्प करता है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके एक्सेस में ये सेंसिटिव है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्सेस ऑफ CO2 एंड H प्लस आयंस के सेंसिटिव होता है हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया. हमारा पहला ऑप्शन क्या है? लेस CO2 एंड H प्लस आयंस. तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए. लेस O2 एंड H प्लस आयंस, O2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है. एक्सेस CO2 एंड H प्लस आयंस, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है. एक्सेस O2 एंड H प्लस आयंस, अगेन O2 इन्वॉल्व नहीं है. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, दैट इज एक्सेस CO2 एंड H प्लस आयंस. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.